अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तोशिबा के एयर कंडीशनर की कि हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होते हैं, ये एरर कोड्स किन पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन एरर कोड्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में तोशिबा का एयर कंडीशनर लगा हुआ है या आपके ऑफ़िस में या आप एक टेक्नीशियन हो और आपकी वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स अगर आपके तोशिबा का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करेगा, अगर आपको पता होगा तो आप उसको फ़ौरन से हल कर लेंगे। फ़र्ज़ करें 01 का एरर अगर हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में आता है, तो फ्रेंड्स जो इसका सल्यूशन है वो है रूम टेम्परेचर सेंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा तो आप इसे फ़ौरन से हल कर लेंगे, अगर नहीं तो फिर आपको इसके तमाम पार्ट्स को चेक भी करना पड़ेगा और जिससे आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपको मुश्किल भी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड कंपनी हमें इसलिए देती है कि जब ये हमारे पास सेव होंगे तो फ्रेंड्स हमें इनके एरर्स को देखकर फ़ौरन से उनके सोल्यूशन को ढूंढकर हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नीशियन हो, आपकी वर्कशॉप है, तो आप इसकी एक लिस्ट बना लें और उसको अपनी वर्कशॉप में लगा दें कि अगर आप कहीं से एरर शुदा एयर कंडीशनर लेकर आते हैं तो आप उसको फ़ौरन से देखकर हल कर लेंगे, या आप इसको अपने मोबाइल में या अपने पास सेव कर लें ताकि अगर आप कहीं पर कंप्लेन करने जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको अगर तोशिबा का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता हुआ नज़र आए तो फ्रेंड्स आप उसको फ़ौरन से हल कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अपने जो आपके पास सेव होंगे एरर कोड्स उनको देखकर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जो हमारे एलईडी लाइट होती है जो हमारे एसी में लगी होती है वो ब्लिंक करती है, तो वो कितनी बार ब्लिंक करेगी तो कौन सा एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में जो एरर 01 का है, 01 का एरर हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इसकी वायर कट हो जाए या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या जब हमारे टेक्नीशियन इसको सर्विस करते हैं तो फ्रेंड्स वो इसका प्लग लगाना भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये रूम टेम्परेचर सेंसर जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं जो हमारे नज़रों के बिल्कुल सामने और एपोरेटर की फिंजों के जो ऊपर लगा होता है, इसको हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात और भी आपको मैं बता दूं, वो ये है कि जो हमारे इंडोर में जो पावर एलईडी फ्लैश लगी होती है, अगर वो एक बार ब्लिंक करेगी तो इसका जो एरर होगा वो होगा 01 का। तो फ्रेंड्स, जब वो लाइट को जो ये पावर एलईडी होती है, अगर आप इसको अच्छे से चेक कर लें, जो इसमें एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, तो फ्रेंड्स वो जितनी बार ब्लिंक करेगा उसके मुख्तलिफ एरर कोड्स होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये एक बार करेगा तो इसका जो एरर कोड होगा वो होगा 01 का। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस करके हल कर लें। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है 02 का एरर हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं तो जो इसके एपोरेटर के शुरू में यू होते हैं, जो उनके ऊपर सेंसर लगा होता है, इसको हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये शॉर्ट हो जाए, इसकी वायर कट हो जाए या इसका जो पीसीबी किट में प्लग लगा हुआ है अगर वो वहाँ से उतर जाए जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो उसको लगाना भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसकी तमाम कंडीशन को अच्छे से चेक कर लें, जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस करें, उसको हल कर लें। अगर सेंसर शॉर्ट हो चुका हो, वो वर्क करने के काबिल ही नहीं रहा हो, तो फ्रेंड्स आपको इसका सेंसर रिप्लेस करना होगा। जब आप इसको न्यू सेंसर लगा देंगे तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, इसका भी जो इसकी एलईडी लाइट है जो इसके इंडोर में लगी हुई जो ब्लिंक करती है, अगर वो 2 बार ब्लिंक करेगी तो फ्रेंड्स इसका जो एरर होगा वो 02 का होगा। तो फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस करके हल कर लें।
हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 4A का। 4A का एरर हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इसमें जो टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इसकी वायर कट हो जाए या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में ये एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो इसका जो पीसीबी आउटडोर की जो पीसीबी किट में इसका प्लग लगा हुआ है, अगर वो ना लगाएं, उससे भूल जाएं तो भी एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इसकी तमाम कंडीशन को चेक कर लें, इसमें जो भी हो उसको आपको हल करना होगा। या फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्क करने के काबिल नहीं रहता, तो आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से काम करने लगेगा। जो इसकी पावर फ्लैश है, अगर वो 3 टाइम ब्लिंक करेगी तो फ्रेंड्स जो उसका जो मतलब है वो है इसके 0-4 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको मैंने ये भी बता दिया, अगर ये लाइट 3 बार ब्लिंक करेगी तो इसका जो एरर होगा वो होगा 0-4 का। और 0-4 का जो इसका सल्यूशन है वो है आउटडोर टेम्परेचर सेंसर। तो यकीनन आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। जो नेक्स्ट एरर है वो है 49 का। तो फ्रेंड्स 49 का एरर हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर होता है फ्रेंड्स, इसमें जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके टेम्परेचर सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। जो इसमें कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, अगर वो शॉर्ट हो जाए या इसकी वायर कट हो जाए, या जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो जो इसका आउटडोर की पीसीबी किट में इसका जो प्लग लगा होता है वो लूज़ रह जाए या वो लगाना भूल जाएं तो भी एरर शो होगा। तो फ्रेंड अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो इसका इंडोर है, जो उसमें इसकी पावर फ्लैश जो लगी होती है, तो फ्रेंड्स अगर पावर फ्लैश में जो छोटी सी एक लाइट होती है, अगर वो 4 टाइम ब्लिंक करेगी तो जो इसका एरर होगा वो होगा 49 का। अगर वो 4 बार ब्लिंक करेगी यानी कि बुझेगी और बलेगी 4 बार, तो फ्रेंड्स जो इसका एरर होगा वो 49 का होगा, 49 का। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 48 का। 48 का एरर हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में ओवर करंट वैक्यूम पावर फ्लेयर में अगर फॉल्ट आ जाए तो ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी जो पावर है उसको चेक करना होगा कि अगर वो कमज़ोर हो जाए या उसकी वायर कट हो जाए तो ये एरर शो होगा। या फ्रेंड्स इसमें जो इसका करंट है वोल्टेज अप हो जाए या डाउन हो जाए, जिससे हमारे एयर कंडीशनर ट्रिप होता होगा, तो फ्रेंड्स आप इसकी जगह आप स्टेबलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको देख लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसको ट्रेस करके हल करें। और फ्रेंड्स जो इसकी पावर फ्लैश है, अगर वो 5 टाइम ब्लिंक करेगी तो अगर जो उसका एरर होगा वो होगा 48 का। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ब्लिंक जो लाइट होती है अगर वो 5 बार ब्लिंक करेगी तो उसका जो एरर होगा वो होगा 48 का। और 48 का जो सॉल्यूशन है वो है इसकी पावर फ्लेयर में और इसके ओवर करंट होने की सूरत में आएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 53 का। 53 का एरर हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में हाई लो प्रेशर एम्बोलम में फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेटर में कमी हो तो भी एरर होगा। अगर वो अप हो जाए तो भी आपको इसका जो हेड प्रेशर है उसको सेट करना होगा 120-125 तक। अगर इससे कम हो तो भी एरर शो होगा, अगर ज़्यादा हो जाए तो भी। तो आप इसको चेक कर लें और इसको आप हेड प्रेशर 125 तक सेट कर दें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो इसकी पावर फ्लैश है, अगर वो 6 बार ब्लिंक करेगी तो फ्रेंड्स जो इसका एरर होगा वो होगा 53 का। तो फ्रेंड्स अगर 53 का एरर होगा तो इसमें रेफ्रिजरेटर का मसला होगा। तो फ्रेंड्स आपको यकीनन समझ आ गई होगी। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 03 का। 03 का एरर हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे तोशिबा के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर होता है इसमें जो
कॉइल गैस पाइप टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके कॉइल गैस पाइप टेम्परेचर सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इसकी वायर कट हो जाए या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसका जो पीसीबी किट में जैक लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसको लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एयर कंडीशनर ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको ट्रेस करके हल करना होगा। या इसका जो सेंसर है वो शॉर्ट हो चुका हो, वो वर्क करने के काबिल ही ना रहा हो, तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। और फ्रेंड्स जो इसकी पावर LED फ्लैश है, अगर वो 12 टाइम्स ब्लिंक करेगी तो जो इसका एरर होगा वो होगा 03 का। और जो इसका सल्यूशन है वो है कॉइल गैस पाइप टेम्परेचर सेंसर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। तो फ्रेंड्स ये थे तोशिबा एयर कंडीशनर के एरर कोड्स। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई मिस रह गया हो तो मुझे कमेंट्स बुक में बता दें, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।